ठीक है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अशोक श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो जीवन को आध्यात्मिकता की तरफ अग्रसर करता है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो मनुष्य को मनुष्यता से मिलाता है। हम मनुष्यता में हमारे जीवन में वास्तविकता क्या है उससे हम शायद परिचित करा पाएंगे। और विषय का नाम है अनुगूंज। अनुगूंज क्या है, इस पे हम विस्तृत चर्चा करें उससे पहले जैसा कि मैं प्राय करता हूं कि एक छोटी सी कहानी के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। और वो छोटी सी कहानी है महात्मा बुद्ध की। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर के अस्तित्व के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मैंने सुना है कि आप ईश्वर को नहीं मानते, इसलिए मैं अस्तित्व, उस ईश्वर के अस्तित्व पे आपसे चर्चा करना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि किसने कहा ईश्वर नहीं है? ईश्वर तो है। जो व्यक्ति तर्क और वितर्क करने आया था कि मैं ये सिद्ध करूंगा कि ईश्वर है, और ये आशा रखता था बुद्ध से कि वो कहेंगे कि ईश्वर नहीं है, जैसे बुद्ध की थ्योरी थी कि तू भी ईश्वर और मैं भी ईश्वर, तमाम जीव वनस्पति सब ईश्वर का अंश हैं, उसका खंडन करना चाहता था वो व्यक्ति। तो उन्होंने कहा ईश्वर तो है। और वो व्यक्ति तो इस मानसिकता के साथ आया था कि वो बहस करेगा ईश्वर है और बुद्ध शायद कहेगा ईश्वर नहीं। लेकिन उसके उस तर्क तोड़ दिया बुद्ध। और कुछ दिनों के बाद एक दूसरा व्यक्ति आया और उसने कहा कि हे बुद्ध, ईश्वर नहीं है, मैं उस पे आपके तर्कों की पुष्टि चाहता हूं। वो चाहता था कि बौद्ध को, जो नास्तिक कहते हैं लोग, उस पे अपनी नास्तिकता पे वो मोहर लगवा ले। तो बुद्ध ने कहा कि ईश्वर तो नहीं है। ईश्वर तो है, ईश्वर तो है। आप जो सिद्ध कराना चाहते हैं कि ईश्वर नहीं है, वो बुद्ध ने कहा कि ईश्वर तो है, तो ईश्वर का तो अस्तित्व है। जो पहला व्यक्ति आया था वो कहना चाहता था कि ईश्वर नहीं है, तो बुद्ध ने कहा कि ईश्वर है। और जिसने कहा ईश्वर नहीं है, उसने बुद्ध ने कहा कि ईश्वर है। कुछ दिनों के बाद एक तीसरा व्यक्ति आया और तीसरा व्यक्ति ने कहा कि हे गौतम बुद्ध, मैं ईश्वर के बारे में आपसे कुछ चर्चा करके ये जानना चाहता हूं कि ईश्वर क्या है, ईश्वर का अस्तित्व क्या है। बुद्ध मुस्कुराए और उनसे कहा कि बैठिए। और व्यक्ति बैठ गया। बुद्ध ने कहा आंख बंद कीजिए। उस व्यक्ति ने आंख बंद की। बुद्ध भी आंख बंद करके बैठ गए। और कुछ देर के बाद वो व्यक्ति उठा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े, बुद्ध के चरण छुए, बिना एक शब्द भी कहे चला गया। उसने जाते समय कहा कि हे गौतम बुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।
ये सब बुद्ध का शिष्य जो आनंद था वो देख रहा था। जब वो व्यक्ति चला गया तो उसने कहा कि हे गौतम, मैं कुछ पूछना चाहता हूं आपसे। तो उसने कहा, पूछ। कि पहला व्यक्ति जो ये सिद्ध करना चाहता था कि ईश्वर नहीं है, उसमें आपने कहा कि ईश्वर है, और जो ईश्वर के अस्तित्व को स्थापित करना चाहता था आपसे, तो उसे आपने कहा कि ईश्वर नहीं है। और जो ये तीसरा व्यक्ति था, इसने तो केवल और केवल आपसे चर्चा करना चाहता था, आपसे केवल ये चाहता था कि मैं ईश्वर के बारे में जानना चाहता हूं, उसे आपने एक शब्द भी नहीं कहा और वो धन्यवाद और आभार प्रकट के चला गया। क्या मसला है? बुद्ध ने कहा कि आनंद, ईश्वर को जानने की जो एक भाषा है वो मौन भाषा है। वो ऐसी भाषा है जो एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुंच सकती है। वो एक ऐसी भाषा है जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं है, वाक्यों की आवश्यकता नहीं। वो ईश्वर के बारे में जानना चाहता था। वो किसी भी मान्यता, किसी भी धारणा से ओतप्रोत होकर मेरे पास नहीं आया था। मैंने पहले जो व्यक्ति थे उनकी धारणा को तोड़ा। एक व्यक्ति नास्तिकता पे मेरी मोहर लगवाना चाहता था और एक मेरे विरुद्ध बोलना चाहता था। मैंने दोनों के भ्रम को तोड़ दिया, मैंने दोनों के अहम को तोड़ दिया, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर कोई अहम नहीं था। इस व्यक्ति के अंदर केवल और केवल जिज्ञासा थी, और उस जिज्ञासा को शांत करने का एक ही तरीका था जो मैंने अपनाया, और वो तरीका ये था कि मैंने हृदय की भाषा का प्रयोग किया। हृदय की भाषा का प्रयोग किया तो मेरे हृदय से जो निकलना था उसके हृदय तक पहुंच गया। उसने उसे स्वीकार कर लिया, उसने उसे स्वीकारा, और स्वीकार करने के बाद उसे आत्मसात किया, उसे ग्रहण किया, उसे एहसास किया उसका, और एहसास करने के बाद धन्यवाद देके चला गया। तो बुद्ध ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के हृदय तक पहुंचने के लिए हृदय की भाषा की आवश्यकता है। दोस्तों, आज हम उस हृदय की भाषा पे आपके साथ चर्चा और परिचर्चा करना चाहते हैं। उसे हमने नाम दिया है अनुगूंज। अनुगूंज का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो अनु माने होता है पीछे और गूंज होता है आवाज, यानी कि पीछे की आवाज। किसके पीछे की आवाज? उसके पीछे की आवाज जिसे आप सार्थक मानते हैं, जिसे आप सार्थक मानते हैं, जिसे आप ये महसूस करते हैं कि मेरा ये शरीर है, मेरा ये मस्तिष्क है, मेरा ये ज्ञान है। इन सबसे पीछे की भी एक आवाज है। उस आवाज की बात, आत्मा की आवाज, आपके हृदय की आवाज, आपकी वो वास्तविक आवाज जिसे लेके आप पैदा हुए, उस आवाज की बात हम आपसे करना चाहते हैं। अनुगूंज मतलब जिसके अस्तित्व को आप स्वीकार करते हैं, उस अस्तित्व से भी पीछे की आवाज। अस्तित्व आप अपने शरीर का, अपने मस्तिष्क का, अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का, उन सब का अस्तित्व महसूस करते हैं। उसके पीछे की आवाज क्या है? उससे भी परे की आवाज। उस पे हम आपके साथ आज बात करें। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि इस दुनिया में सबसे सुंदर, तो आप हो सकता है कि कुछ हीरोइन का नाम लें, कुछ हीरो का नाम लें, बहुत सारे लोगों का नाम लें, कुछ पक्षियों का नाम लें, कुछ पशुओं का नाम लें, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है। आप किसी का भी नवजात शिशु, एक बच्चे को आप अगर निहारते हैं तो जो प्राकृतिक सुंदरता है वो सब उसमें दिखाई पड़ती है। वो बच्चा किसी का भी हो, मनुष्य का हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे पशु का हो। और हमारे शरीर में भी एक चीज बहुत सुंदर है। वो सुंदर है आपकी आंखें। आपकी आंखें आपके अनुगूंज को प्रकट करते हैं।
आपकी आंखें आपकी आवाज को प्रकट नहीं करती, बल्कि हृदय की आवाज को प्रकट करती। वो एक माध्यम है शरीर में जो आपके हृदय की आवाज को प्रकट करता है। हम बात कर रहे थे कि दुनिया में सबके बच्चे सुंदर, जो भी है बहुत बच्चा है वो सुंदर प्रतीत होता है, सुंदर दिखाई देता है। क्यों देता है सुंदर दिखाई? इसलिए दिखाई देता है कि वो अनुगुण से उत्प्रोत है। अभी उसमें ज्ञान वर्धन नहीं हुआ है, अभी उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, अभी उसके मस्तिष्क में वो तराजू, वो तुला का निर्माण नहीं हुआ है जिसमें अपना स्वार्थ नाप सके, जिसमें अपना हित स्वार्थ का आकलन कर सके। इसलिए जो उसके हृदय से निकलती है वो ही आवाज करता है, और वो बोलता है, और वो करता है। इसलिए जो बहुत सारे लोग, बहुत सारे आध्यात्मिक लोग, आपने देखा होगा कि वृद्ध अवस्था में भी लावण्य उनके चेहरे से चमकता है, उनके चेहरे से वो प्रतिभा चमकती है, वो आभा चमकती है जो किसी एक बच्चे के चेहरे से चमकती है। उन्होंने उस बचपन को बना के रखा है, उन्होंने उस बालक को मरने नहीं दिया है, उसे बालक को जीवित रखा है आज तक। इसीलिए वो सुंदर है, इसीलिए वो आकर्षित है, इसीलिए लोग उन्हें स्नेह और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अर्थात अगर हम कहें कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर बालक है, अबोध बालक है, तो हम ये भी साथ साथ कह सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चे से वयस्क होता जाता है आदमी, बड़ा होता जाता है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वह सुंदर होता चला जाता है, वैसे वैसे वो विकृत होता चला जाता है, वैसे वैसे उसके चेहरे पे वो लावण्य नहीं रहता, उसकी आंखों में वो चमक नहीं रहती जो एक बच्चे की आंखों में चमक रहती। वो खो देता है वो सारी चमक, इसलिए क्योंकि वो ज्ञान अर्जित कर लिया है, उसने वो ज्ञान अर्जित कर लिया है कि किसमें मेरा स्वार्थ है और किसमें मेरा हित। इसलिए उस मैनिपुलेशन में ही बोलता है, उसी में अपना एक्ट करता है, उसी में अपना व्यवहार करता है। तो बचपन छीन गया उसका, बच्चा जो था उसका वो खो गया है। कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं, कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि ईश्वर है कहाँ। मैं सदैव एक ही जवाब देता हूँ, ईश्वर को खोजना है किसी बच्चे की आंखों में खोजिए, क्योंकि वो अबोध है, जो अनुगूंज है वो उसकी आंखों में चमक रही है, वो अंतर का जो कुछ भी है वो उसकी आंखों में प्रकट होता है। किसी नवयुवक के आंखों में झांक के देखिए, जो अपने भविष्य निर्माण के लिए उत्सुक है, जो अपनी प्रेमिका को पाने के लिए उत्सुक है, उसकी आंखों में झांक के देखिए, आपको ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। किसी वृद्ध की आंखों में झांक के देखिए जिसमें अनुभव ही अनुभव भरा पड़ा है, जिसमें मौत का स्वागत करने का अब जिज्ञासा पैदा हो गई है कि मौत आए तो मैं उसकी स्वागत करूंगा। अपने अनुभवों के आधार पर उसने स्वीकार लिया है कि ये जीवन का क्रम करीब करीब पूरा हो चला है। कौन कहता है कि ईश्वर नहीं? ईश्वर के दर्शन करने हैं तो जो मैंने कहा है ना, कि किसी बच्चे की आंखों में देखिए, किसी नवयुवक की आंखों में देखिए, किसी वृद्ध की आंखों में देखिए, आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि अगर आंखों में झलकता बच्चा अगर आपको नजर आएगा तो ईश्वर भी नजर आएगा। सच बात तो यह है कि जो हृदय की आवाज है वो एक अनुभूति है, और एक ऐसी अनुभूति है कि वो पूरे जीवों के प्रति, पूरी वनस्पति के प्रति, पूरी मानवता के प्रति एक ही भाव उत्पन्न रहता है। सबके प्रति एक करुणा का भाव रहता है, सबके प्रति एक सच्चाई का भाव रहता है, सबके प्रति ये भाव रहता है कि मेरे द्वारा क्या किसी का कोई हित हो सकता है। सदैव एक ही बात रहता है कि क्या मैं उसे कोई स्नेह दे सकता हूं, मैं कुछ सम्मान दे सकता हूं, यही भाव उत्पन्न हो जाता है। आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा
कि बच्चा तो सुंदर होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे ही सुंदर होता जाता है। सुंदर बना रहे ऐसी भी कोई प्रक्रिया है क्या? हम उस प्रक्रिया पे भी आज आपके साथ बात करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा आपको उस तरफ लेके जाना चाहता हूं जो ध्यान की परिभाषा है, जो मेडिटेशन की परिभाषा है। ध्यान की परिभाषा ये है कि जब कोई भी गुरु आपको ध्यान करने की बात करता है तो एक ही बात कहता है। वो बात कहता है कि आप आंख बंद करके बैठिए और अपने मस्तिष्क को विचारहीन करने का प्रयास कीजिए। और जैसे ही हम अपने मस्तिष्क को विचारहीन करने की प्रक्रिया में लाना चाहते हैं या एक सोच भी लाते हैं कि अपने मस्तिष्क को विचारों से विहीन करना है, यकीन मानिए विचारों की तीव्रता और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। अगर आम तौर पे 50 से 60 हजार विचार आपके मन में उत्पन्न होते हैं 24 घंटे में, तो उनकी संख्या लाखों में पहुंच सकती है। ये प्रकृति का नियम है, जिसे बांधना चाहते हो वो उतना ही स्वतंत्र होना चाहते हैं। इस तरह जैसे ही आप विचारों को बांधना चाहते हो, वैसे ही विचार निश्चित रूप से और तीव्रता के साथ हमारे मस्तिष्क में आने शुरू। उन्हें रोकना नहीं है, उन्हें आने देना है, उनका स्वागत करना है। लेकिन ऐसे स्वागत करना है जैसे आप बेटी की शादी में सारे मेहमानों का स्वागत करते हैं। एक मेहमान आता है, उसे माला पहनाते हैं, उसे हेलो करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसे आगे बढ़ जाता है। दूसरा आता है, लेकिन पहले व्यक्ति को भूल जाते हैं। मैंने किसका स्वागत किया था वो ध्यान नहीं रहता, क्योंकि दूसरे पे ध्यान रहता है। और जब करीब करीब सारे मेहमान घर में आ जाते हैं, अपने बारात घर में आ जाते हैं, तो हम उस स्थिति में आ जाते हैं कि हमने किसका स्वागत किया और किसका नहीं किया, हमें कुछ पता नहीं। स्वागत की प्रक्रिया ऐसी थी कि हम सबका स्वागत कर रहे थे और किसी का भी स्वागत नहीं कर रहे थे। ऐसे ही मेडिटेशन में, ध्यान में जब आप बैठते हैं तो जितने विचार आए उनका ऐसे ही स्वागत करना है कि वो आए और चले जाएं। हम उसमें इन्वॉल्व ना हो, हमारा इन्वॉल्वमेंट उसमें ना हो। और एक समय एक ऐसी प्रक्रिया में आप प्रवेश कर जाते हैं कि दृष्टा बन जाते हैं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, उसे केवल दृष्टा के भाव से देखते हैं, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हमारा नहीं होता। और जब इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो फिर एक समय हमारा मस्तिष्क जो है विचारहीन हो जाता है, कोई विचार उसमें नहीं रहता, किसी में हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। और जो वो प्रक्रिया है वो बच्चा बनने की प्रक्रिया है, अबोध बच्चा बनने की प्रक्रिया है। हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसमें हम उत्पन्न हुए थे, जिसमें हमारी उत्पत्ति हुई, जिसमें हमारा अस्तित्व का अस्तित्व बना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपने को जीवन भर एक बच्चे के रूप में बनाए रख सकते हैं। और अगर बच्चे के रूप में बनाए रख सकते हैं तो निश्चित रूप से आप बच्चे की तरह जी सकते हैं। कुछ लोगों के मन में जरूर प्रश्न उठ रहा होगा कि सर, इस समाज में बच्चा बन के जीना और ऐसे जीना बहुत मुश्किल काम है। हमें तो सिखाया गया, हमारी शिक्षा ये है, हमारी परवरिश ये है, हमारा सब कुछ ये है कि हमें सिखाया गया है कि मस्तिष्क का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो, अपने स्वार्थ का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखो, अपना हित रखो, अपने परिवार का हित रखो, अपने समाज का हित रखो। मैं इस सब के मैं आपको मना ही नहीं कर रहा। मैं इस सब के लिए आपको नहीं कह रहा है कि आपको ध्यान नहीं रखना है, सबका ध्यान रख सकते हैं। लेकिन एक ऐसी जो प्रक्रिया है, जो स्वतः ही प्रक्रिया है, उसे रोको मत। ये तो स्वतः ही प्रक्रिया है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। सपोज आप किसी सड़क किनारे खड़े हैं और आपके साथ एक माँ भी खड़ी है, अपने बच्चे को उंगली पकड़े हो। अचानक दूर से आपको दिखाई देता है कि एक कार बहुत तेजी से आ रही है सड़क, और इतने में ही उस बच्चे ने अपनी माँ के हाथ से अपना हाथ छुटाया और सड़क पर भागने लगा।
क्या आप उस समय सोचते हो कि मैं इसे पकड़ूं या नहीं पकड़ूं? बिना सोचे ही आप दौड़ लेते हो, उस बच्चे को पकड़ के लेके आ जाते हो, उसकी माँ को भी डांटते हो, आप बच्चे का ख्याल नहीं रखते हैं, आपका कोई संबंध नहीं है डांटने का, लेकिन आप उसे डांट रहे हैं, आप बच्चे का ख्याल नहीं रखते, देखते नहीं थी गाड़ी कितनी तेज आ रही थी, बच्चे का एक्सीडेंट हो सकता था। ये सब स्वतः ही प्रक्रिया हो गई। आप अपने आप दौड़ पड़े, आपने उस बच्चे को उठाया, उठा के माँ के पास लाए, माँ के पास उससे कहा कि जो है आप इस बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती हैं, कि आपका तो बच्चा नहीं है, आपको कोई डांटने का हक भी नहीं है। क्यों पकड़ा आपने उस बच्चे को, क्यों बचाया उस बच्चे को, क्यों उसकी माँ को डांट रहे? ये स्वतः ही प्रक्रिया थी, इसमें वक्त नहीं मिला आपको, आपको वक्त नहीं मिला कि उसे अपने मस्तिष्क की तुला में तोल लें कि इसमें मेरा हित है नहीं है। अगर आप उस मस्तिष्क में पहुंच जाते, उस तुला पे उसे चढ़ा देते, तो निश्चित रूप से वो आपको बाधित कर देता। वो कहता है कि तेरा भी एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी की स्पीड बहुत है, तेरा बच्चा नहीं है, तेरे बच्चे से क्या लेना देना है, जिसका बच्चा है उसकी ड्यूटी है, उसे दौड़ना चाहिए। दुनिया भर की बातें आपके मस्तिष्क में आ सकती थी, लेकिन कुछ भी मौका नहीं मिला ना। यानी कि कोई भी घटना जब घटती है तो तुरंत आपके मस्तिष्क में, बल्कि पहले 30 सेकेंड्स में जो आपके मन में उत्पन्न होता है विचार, जो भाव उत्पन्न होता है, उसे अनुगूंज कहते हैं। लेकिन हम धीरे 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 उस अनुगोंज को अनदेखा करते रहते हैं और बच्चे से बूढ़े होते जाते हैं। बूढ़े नहीं होते जाते, मौत के नजदीक पहुंचते जाते। जो एक आभा ईश्वर ने हमें दी है, जो प्रकृति ने एक सौंदर्य हमें दी है, उसे हम खो देते। बहुत सारे उदाहरणों के साथ मैं ये बात आपको सिद्ध करना चाहता हूं कि अनुगूंज का जिन्होंने अनुसरण किया है, वही व्यक्ति महान बने। एक छोटी सी घटना है जो मैं आपको बताता हूँ, और बहुत सारी घटनाएं। आप भारतवर्ष में हैं, इसलिए महात्मा गांधी को तो जरूर जानते हैं। गांधी एक ऐसा व्यक्ति था जो आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति था, जो जीवन भर बच्चा रहा, जो जीवन भर वो करता रहा जो उसके हृदय ने कहा। उसने कभी किसी की परवाह नहीं की। गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मैं आपसे बांटना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि असफलता नहीं हराती आदमी, जीवन में वो मनुष्य हारते हैं जो गिरने के बाद उठना नहीं चाहते। गिरना कोई हारना नहीं है, गिरना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन गिर के जो उठना नहीं चाहते, जो उठते नहीं है, वो हार जाते। जो गिर के दोबारा उठ जाते हैं, वो सदैव जीतते, वो सदैव जीतेंगे। एक ऐसी विभूति थी गांधी। उनके अनुगूंज की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब दक्षिण अफ्रीका में वो गए, ट्रेन में सफर कर रहे थे, सब जानते हैं इस घटना, लेकिन मैं उस घटना को एक दूसरी तरह से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और उस वक्त ऐसा था कि भारतवर्ष का कोई भी आदमी या किसी भी गुलाम कंट्री का आदमी फर्स्ट क्लास में सफर नहीं कर सकता। गांधी जी ने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था। टिकट देना वाला तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता नहीं कि तुम गुलाम देश के हो, किस देश के हो। उसने तो पैसे दिए तो उसे टिकट मिल गया, फर्स्ट क्लास में जाके बैठ गए। लेकिन बीच में कुछ अंग्रेज उस फर्स्ट क्लास के डब्बे में सफर करने वाले थे, तो आके टीटी ने कहा कि आपको ये डब्बा बदलना पड़ेगा। उसने कहा क्यों बदलना पड़ेगा? कि कुछ अंग्रेज आ रहे हैं, वो इस डब्बे में सफर करेंगे, इसलिए वो आपके साथ सफर नहीं कर सकते, इसलिए आपको डब्बा बदलना पड़ेगा, आपको थर्ड क्लास में जाना पड़ेगा। उसने कहा मैंने पैसा दिया है, मेरे पास टिकट है,
मैं क्यों थर्ड क्लास में जाऊं? मैंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया है, मैं फर्स्ट क्लास में सफर करूं। तो उन्होंने कहा है कि हम आदेश कर रहे हैं कि आपको ये डब्बा खाली करना। तो गांधी ने कहा मैं आपके आदेश का पालन नहीं करूं। तो फिर टीटी ने क्या किया, अपने एक दो सहायक को बुलाया और उन्हें डब्बे से बाहर फेंक दिया। अपमानित भी किया, डब्बे से ही बाहर नहीं फेंका बल्कि अपमानित करके फेंका। उन्हें एक ऑप्शन था कि वो थर्ड क्लास में जाके चलें और अपना सफर पूरा कर लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो वेटिंग रूम में चले गए, रात भर सोचते रहे, कड़ाके की ठंड थी। वो सोचते रहे कि मैं ये सब अपमान बर्दाश्त करके मैं बैरिस्टर बनूं और पैसा कमाऊं, ख्याति प्राप्त करूं और सब कुछ जो मेरी फैमिली ने किया है वो प्रतिष्ठा को बरकरार रखूं, या इस अपमान के खिलाफ लड़ूं, या भारतीयों के गुलाम देश के उन लोगों के अपमान के खिलाफ लड़ूं। और बहुत सोचने के बाद एक अंतर आत्मा से एक आवाज आई। उन्होंने कहा कि हे गांधी, तुझे इस अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। उसने उन्हें स्वीकार किया। गांधी ने उस अंतरात्मा की उस आवाज को स्वीकार किया और वो भारत चले आए और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। एक गांधी के साथ हजारों गांधी जुड़ गए, एक व्यक्ति के साथ हजारों व्यक्ति जुड़ गए, एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ हजारों स्वतंत्रता सेनानी जुड़ गए। शायद जीवन में वो उतनी ख्याति, उतना आत्मविश्वास और उतना आत्मसम्मान कभी नहीं पा सकते थे जो संघर्ष करने के बाद उन्होंने प्राप्त किया। ये सब कुछ उस वजह से हुआ कि गांधी ने अपनी अनुगुण सुनी, उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। मैं उदाहरण आपको इसलिए देना चाहता हूं, एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं, महावीर जैसा आदमी जिसे हर बार उसकी अंतरात्मा कहते थे कि तुझे समाज में नहीं रह के बल्कि समाज से बाहर जाके समाज की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने उस अनुगुण को सुना और अपने भाई से कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं। उसके भाई ने कहा कि पिता चले गए हैं, माँ है, और माँ अपने बेटे के जो विछोह है उसे नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तब तक माँ की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने उस अनुगुंज को मरने नहीं दिया। माँ का जैसे ही दाह संस्कार हुआ वैसे ही महावीर ने अपने भाई से कहा कि आपने जो कहा था मैंने उसे पूरा किया। आज माँ का अंतिम संस्कार है, मैं अब जाना चाहता हूं। और यहां तक कि अपने सब कपड़े भी उतार के भाई को दे दिए। तभी वो महावीर। बुद्ध की भी ऐसी कहानी है और ईसा मसीह की तो बहुत रोचक कहानी। रोचक कहानी यह है कि जो लोग उन्हें मार रहे थे, जो लोग उनके हाथों में कील ठोक रहे थे, उनके प्रति भी एक ऐसा भाव था जो अंतर मन से निकला हुआ भाव था, जो हृदय से निकला हुआ। वो कह रहे हैं कि हे ईश्वर, इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। एक बात तो ये कि दूसरी बात और महत्वपूर्ण कही कि हे लोगों, जो उन्हें फांसी की सजा चढ़ा रहे थे, जो उन्हें मार रहे थे, उन्हें कहता है कि हे लोगों, हे ईश्वर के, खुदा के बंदो, मैं आपका एहसानमंद हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। तो आश्चर्यचकित रह गए कि हम तो इस व्यक्ति को मार रहे हैं, ये हमारा आभार क्या प्रकट कर रहा है। तो उसने कहा मैं आपका आभार प्रकट करता हूं क्योंकि मेरे और ईश्वर के बीच में जो रेखा थी उसे आपने खत्म कर दिया है। इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं। पहली बात कही कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, हे ईश्वर इन्हें माफ करना। और दूसरी बात की, हे लोगों, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपने और मुझे ईश्वर में जो एक रेखा थी वो खत्म कर दी, उसे मिला दिया, मुझे ईश्वर से मिला दिया। आप जो एक बीच में बाधा थी वो बाधा भी आपने खत्म कर दी।
ये अनुकूंज के द्वारा ही कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है। अपने हृदय की आवाज सुन के ही कोई इस तरह का व्याख्यान कर सकता है, इस तरह का वचन बोल सकता है। क्वेश्चन, एक बात जरूर मन में आ रहा होगा, आपके मन में आ रहा होगा कि हमारी परवरिश, हमारी शिक्षा, हमारा समाज का ढांचा सब कुछ ऐसा है जिसमें सर अनुगूंज कहाँ रह पाती। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि जो हमारी परवरिश है, जो हमारी शिक्षा है, जो हमारा सामाजिक ढांचा है, जो हमारे जीने का ढंग है, जो हमें जीने का ढंग सिखाया जाता है, वो सब स्वार्थ से भरपूर। इसलिए हमारा बच्चा मर जाता है, हमारी अनुगूंज मर जाती है। लेकिन मेरा एक कहना है, अगर आप वास्तव में अगर बच्चा बना रहना चाहते और अपनी अनुगूंज को नहीं मरने देना चाहते, तो केवल और केवल अभ्यास ही एक तरीका है कि जब भी कोई घटना घटे और जो पहला भाव उत्पन्न हो, उस भाव को मरने मत देना, उसे जिंदा रखना है, उसे सुनना है। अंदर से क्या आवाज आ रही है उसे स्वीकार करना है, उसे सुनना है, और सुनने के बाद अगर हो सके तो उस पर एक्ट करना है। और अगर आप उसे सुनने का प्रयास करते रहे और सुन पाए और उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्ट करने का प्रयास किया कर पाए, तो निश्चित रूप से आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो जीवन भर अबोध बच्चे की तरह जीवन जी सकते हैं। आप स्नेह से भरपूर हो सकते हैं। आप चाहे वनस्पति हो, चाहे जीव हो, चाहे मनुष्य हो, कोई गरीब हो या अमीर हो, सबके प्रति एक ही भाव के साथ काम कर सकते हैं। सबके प्रति करुणा के भाव से काम कर सकते हैं, सबके प्रति स्नेह का भाव रख सकते हैं। और सच बताऊं तो ये भाव रखते ही आप भरपूर हो जाते हैं, करुणा से, प्रेम से, आत्मसम्मान से, सबसे भरपूर हो जाते हैं। और व्यक्ति एक संतुष्ट जीवन के लिए केवल यही तो चाहता है, वही चाहता है कि वो एक संतुष्ट जीवन जी के मरे, उसके अंदर एक संतुष्टता हो, परिपूर्णता हो, वो ऐसा एहसास करे कि मैंने जो भी जीवन में किया है उससे निश्चित रूप से मैं अपने विपरीत नहीं कर पाया, मैं नेचर के खिलाफ नहीं कर पाया, मैंने वो किया है जो नेचर मेरे से चाहती थी, जो प्रकृति मेरे से चाहती थी, जो मेरा हृदय मेरे से चाहता था, जो अनुगूंज के अकॉर्डिंग मैंने काम किया है। ये सब कुछ अगर संतुष्ट भाव आ जाए तो निश्चित रूप से आप संतुष्ट भाव के साथ इस दुनिया को छोड़ सकते हैं। अंततः मैं एक ही बात कहूंगा कि मनुष्य को कभी भी अपने हृदय की आवाज जो अनुगूंज है उसे नहीं मरने देना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, उसे बरकरार रखने के लिए अभ्यास करना चाहिए। वो ही एक सच्चा और बेहतर जीवन का निर्माण कर सकता है किसी मनुष्य का। आज मैं केवल और केवल इस विषय पे इसलिए बात करना चाहता था कि हम शिक्षा के द्वारा सामाजिक जीवन तो बेहतर करने की बात पिछले 1 महीने से कर रहे हैं। 1 महीने से हम सामाजिक जीवन को परिपूर्ण और बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब व्यक्तिगत जीवन को, अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उस विषय पे हम आज आपसे बातचीत करना चाहते थे, जो हमने प्रयास किया है। अंत में मैं अपने सेशन को समाप्त करते हुए, अपनी बात पूरी करते हुए, अपने भावों को जो बताना चाहता था उसके द्वारा आपको पहुंचाने का प्रयास किया है। और उन सभी लोगों का जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना। मैं उम्मीद रखता हूं कि कुछ ना कुछ आप आत्मसात करेंगे, आप बेहतर बनेंगे, समाज बेहतर बनेगा, ये देश बेहतर बनेगा। इस भावनाओं के साथ हम आपके साथ हर प्रतिदिन जुड़ते हैं। इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि एक बेहतर देश का निर्माण हम कर सकें। आप सबने ध्यान से सुना, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आभार। इस सेशन से संबंधित अगर किसी के मन में भी किसी तरह का कोई प्रश्न है तो निसंकोच हमसे पूछ सकता है। हम उसका
आंसर करने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। में 25 मैंने इसी का मैं 2 चेक काट एक दिन में प्रणाम सर। हाँ, खुश रहो रमेश। सर मेरा क्वेश्चन, आपने आज अनुगुंज की बात की, तो थोड़ा मेरा क्वेश्चन अलग है सर, हो सकता है इससे हटके हो, इस सेशन से हटके हो। कोई बात सर कुछ। आज मैं सुबह उठा था और मैंने देखा कि बायोमिमिक्री बोल के एक सिलेबस लॉन्च हुआ है महाराष्ट्र मद्रास में, जो कि प्राकृतिक से सीखेगी और उस पर पढ़ाया जाएगा कि प्राकृतिक से क्या क्या हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं। उसी पे सिलेबस जो लॉन्च हुआ है और चेन्नई में उस पे अध्ययन कराया जाएगा। तो सर हम जानना चाहते हैं कि वैज्ञानिक भी वही काम करते हैं जो आध्यात्मिक पुरुष करते हैं? वो भी रिसर्च करते हैं और वो भी रिसर्च करते हैं, वो भी प्राकृतिक से सीखते हैं और आध्यात्मिक जो होते हैं वो भी प्राकृतिक से सीखते हैं। तो सर दोनों में अंतर कहाँ आ जाता है? मुझे लगता है कि जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं वो मनुष्य के बारे में जानते हैं, मनुष्य के बारे में रिसर्च करते हैं कि उनको क्या सुख है क्या दुख है, और वैज्ञानिक है जो हमारे प्राकृतिक से हमारे संसाधन को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो सर दोनों तो एक तरह से अध्यात्म का ही काम करते हैं, तो दोनों का वर्गीकरण अलग क्यों हो जाता है? क्योंकि वो नहीं मान। हाँ सर। रमेश, हाँ हम जितने भी हमने सेशन लिए उसमें एक बात हम महत्वपूर्ण कहते आए हैं, प्रतिदिन ये बात कहते हैं। हम कहते हैं कि शिक्षक एक बेहतर समाज और बेहतर पीढ़ी का निर्माण कर सकता है। हम आज उसे थोड़ा सा पलट देते हैं आपके क्वेश्चन के हिसाब से। एक आध्यात्मिक पुरुष एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे वैज्ञानिक, एक अच्छे नेता को बनाने का, निर्माण करने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि एक आध्यात्मिक पुरुष एक अच्छे इंसान बनाने में मदद करता है। जैसे आज हमने आपको ध्यान की बात कही कि जब ध्यान में एक दृष्टा का भाव व्यक्ति में उत्पन्न हो जाए तो फिर उससे विचलित नहीं करती हैं घटनाएं। वो ये स्वीकार करने लगता है कि मैं जो कुछ कर सकता था मैंने बेहतर किया, लेकिन रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, वो प्रकृति के हाथ में। कभी भी कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति अकर्मण्य होने की बात आपको नहीं कहता है, वो कहता है कि आपको कर्मठ होना चाहिए। सच बात तो ये है कि मैं अपने सेशंस में भी, खासकर जब ट्रेनर्स का सेशन होता है तो उसमें एक ही बात कहता हूँ, अगर आपको वास्तव में अच्छा ट्रेनर बनना है, आपको अच्छा व्यक्ति बनना है, एक आध्यात्मिक आदमी बनना है, तो एक ही बात का ध्यान रखना कि जीवन में आपको जो मिले काम करने के लिए उसमें हमें 100% देना है, 1% भी बचा के नहीं रखना, पूरे कमिटमेंट के साथ काम करना है। तो जो ये भाव है ना, पूरे कमिटमेंट के साथ काम करना है, पूरी तन्मयता के साथ काम करना है, इस देश के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है, मानवता के लिए काम करना है, ये जो भाव है ये कोई आध्यात्मिक व्यक्ति ही उत्पन्न कर सकता है मनुष्य में, क्योंकि ये मनुष्य का डेवलपमेंट है, उसका सामाजिक डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि उसका व्यक्तिगत डेवलपमेंट है। तो आध्यात्मिक पुरुष किसी भी व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो व्यक्तिगत डेवलपमेंट होना चाहिए, उस डेवलपमेंट को आध्यात्मिक व्यक्ति में सहायक बनता है। शिक्षक उसके सामाजिक डेवलपमेंट में सहायक बनता है। दोनों ही व्यक्ति, आध्यात्मिक गुरु भी गुरु है और सामाजिक गुरु भी गुरु है, दोनों मिलके एक अच्छा वैज्ञानिक पैदा करते हैं, अच्छा शिक्षक पैदा करते हैं, एक अच्छा नेता पैदा करते हैं, एक अच्छा वर्कर पैदा करते हैं, एक अच्छा इंजीनियर पैदा करते हैं। बेहतर व्यक्ति बने बगैर एक बेहतर सामाजिक व्यक्ति बनना मुश्किल काम। ये भारत की संस्कृति है। इसलिए आज मैं थोड़ा सा ये अनुगूंज पे इसलिए बोला कि कुछ दिनों से मैं ये महसूस कर रहा था कि मैं एक बेहतर सामाजिक व्यक्ति की तो बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस बात कर रहा हूँ।
हर विषय पे बोलता हूँ, अगले दिन बोलता हूँ कि शिक्षा में और शिक्षक में इसका क्या महत्व होना चाहिए, लेकिन क्या उसके व्यक्तिगत विकास की भी कोई आवश्यकता है? क्या वो बेहतर व्यक्ति बना रहे, इस सब की भी आवश्यकता है? निश्चित रूप से आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति बेहतर नहीं है, व्यक्तिगत रूप से बेहतर नहीं है, तो एक बहुत बेहतर सामाजिक व्यक्ति नहीं बन सकता है। एक साइंटिस्ट, आपको एक दिन ओसामा बिन लादेन की मैं उदाहरण दे रहा था। वो इंजीनियर था, लेकिन उसका कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं था। उसे कोई ये बताने वाला नहीं था कि तेरे पास जो कला है, तेरे पास जो ज्ञान है, तेरे पास जो योग्यता है, उसे किसी भी देश के विनाश में के बजाय किसी देश को के निर्माण में भी उसका यूज किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को मारने के बजाय किसी व्यक्ति को जलाने में भी उसका उपयोग किया जा सकता है। एक वैज्ञानिक की सोच जो है वो आध्यात्मिक व्यक्ति पैदा करता है कि मुझे अपनी कला, अपना ज्ञान जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, वो निश्चित रूप से मैं उसे हित में काम करूंगा। जहां तक आप बता रहे हैं कि किसी प्रदेश, तमिल में बात कर रहे हैं आप? तमिलनाडु में? हाँ हाँ, तमिलनाडु में सर। अभी मैं उसी तमिलनाडु। को सेशन देख रहा था, तो उसी से ये सब दिमाग में आया था कि बायो, हाँ। क्योंकि दोनों प्राकृतिक से ही सीखते हैं सर, हाँ, साइंटिस्ट तो भी। इसकी शुरुआत रमेश बहुत पहले हो चुकी है। एनसीआर में प्रकृति के नाम से कुछ स्कूल खोले गए थे जो अभी भी चल रहे हैं। उनमें बैगलेस स्कूल के नाम से उनका प्रसिद्धि हुई कि उनमें बच्चे को कहा जाता है कि कोई बैग, कोई किताब कॉपी लेकर आने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक दिन जाके उनका बहुत संपूर्ण अध्ययन किया। उनका तरीका बहुत रोचक है। वो ABCDEFGH नहीं रटवाते, वो ए आ उ नहीं रटवाते। वो बच्चे को खेल खेल में सारी चीजें सिखाते हैं। और एक दिन बच्चा गिनती भी सीख जाता है। वो सीढ़ियां चढ़वाते हैं तो 1 2 3 4 करके चढ़वाते हैं, वो रटवाते नहीं। अगर वो बच्चे को ABCD नहीं सिखाते, बल्कि कहते हैं कि अपने घर में जो कमरा है उसमें रूम लिखो, किचन है किचन लिखो, ये दादी का कमरा है दादी दादा लिखो। वो सारे अक्षरों का ज्ञान व्यवहारिक रूप से कराते हैं। वो सारे मैथमेटिक्स का व्यवहारिक रूप से कराते हैं। वो प्रकृति की गोद में बच्चे को खिलाते हुए पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है। सच बात तो ये है कि श्री अरविंद की थ्योरी जिस पे हम आज काम कर रहे हैं, उसका कहना भी यही था। उनका कहना ये था कि किसी बच्चे को प्रकृति की गोद में रख के अगर पढ़ाया जाएगा तो उसी का नाम ज्ञान होगा, अन्यथा तो सब जानकारी। और जानकारी आदमी भूल सकता है, जानकारी आदमी अगली पीढ़ियों तक प्रेषित करने में, क्योंकि वो जानकारी है इसलिए उधार का धंधा है, लेकिन ज्ञान उधार का धंधा नहीं है। तो तमिलनाडु अगर प्रकृति की गोद में बैगलेस स्कूल की अगर भावना के साथ काम करना चाहता है, तो मैं हृदय से उस स्टेट को मुबारकबाद देना चाहता हूं, उसे धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो बच्चों का जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए उसमें वो शुरुआत कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र। और सच्चाई यह है कि हमें भी अपने बच्चों के साथ वही व्यवहारिक जो ज्ञान है जो प्रकृति की गोद में प्राप्त होना चाहिए, उसी से शुरुआत करें तो शायद हम अपने बच्चों को एक बेहतर परवरिश कर सकते। आपके मन में अगर जिज्ञासा शांत हुई हो तो ठीक है, अन्यथा आप इसी से संबंधित कुछ अगर और जानना चाहते तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, मुझे सिर्फ इतना ये जानना था सर कि आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं वो मानव को रिसर्च करते हैं कि मानव को क्या चाहिए, क्या पाना है, किस तरह वो सुखी रह सकते हैं, किस तरह वो अच्छा से जीवन यापन कर सकते हैं। अब वैज्ञानिक क्या करते हैं, वो भी प्राकृतिक से ही सीखते हैं, पर उनका रिसर्च कुछ अलग ढंग का होता है। जैसे सर आज मैंने नहीं रमेश, हमने एक बात कही, उसे शायद आपने ध्यान से नहीं सुना। हमने कहा कोई भी आध्यात्मिक पुरुष वो कैसे एक बेहतर व्यक्ति बन सकता है जो मानवता के लिए जिए, तो वो उसके लिए काम करता है। लेकिन सामाजिक जो व्यक्ति हैं, जो हमारी शिक्षा है, वो हम समाज के लिए क्या बेहतर करें ये वो हमें सिखाता है। वो खुद हम कैसे बेहतर बने आध्यात्मिक व्यक्ति ये सिखाता है, और हम समाज के लिए क्या बेहतर करें हमें वो सिखाता है हमारा सामाजिक गुरु जो। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है।
आज हमारा समय समाप्त हो गया। कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी शुरू में, तो शायद उसकी वजह से थोड़ा हम लेट अपना सेशन शुरू कर पाए। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि कुछ टेक्निकल दिक्कत थी, उसकी वजह से वो शुरू नहीं हो रहा था। तो 11 बजे से हमारा दूसरा सेशन शुरू है, इसलिए हम आपसे विदा चाहेंगे। और आप सब हमारे साथ जुड़े और आपने हमें ध्यान से सुना। हम चाहते हैं कि हमें सुने, तो हमारा जो भी कुछ हम बताना चाहते हैं उसे जीवन में आत्मसात करें, अपने को बेहतर बनाएं। बेहतर बनेगा तो ये देश बेहतर बनेगा, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आभार।